नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक बार फिर बात पते की करेंगे, क्योंकि विधानसभा से लेकर सड़क तक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी ने आज प्रदर्शन किया और कहा कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि इससे पहले मणिकर्णिका घाट को लेकर प्रदर्शन किया गया था और कहा गया था कि बीजेपी हिंदुओं की भी नहीं है। आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। अकील अहमद साहब, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्वागत कर रहा हूं अकील साहब आपका। अली मोहम्मद साहब है मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अली साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अकील साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं क्योंकि बजट सत्र की बात है। कल 9 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट होगा, विकास की बात होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी आखिर क्यों बार बार मुसलमानों की बात कर रही है? क्या उसे वोट बैंक छिटकने का डर है? क्योंकि अगर विधानसभा के अंदर बजट पेश हो रहा है तो या तो उस पर सवाल होने चाहिए या बात विकास की होनी चाहिए। अकील साहब, देखिए, बिल्कुल हम आपको बता दें कि ये 2026 तो शुरू हो चुका है और साथ में 2027 की तैयारी में अभी से सभी राजनीतिक दल लग चुके हैं, क्योंकि सभी लोग अपना अपना गठजोड़ बना रहे हैं। चूंकि मुस्लिम उत्तर प्रदेश में ज्यादा मात्रा में है, परसेंटेज मुस्लिम का ज्यादा, और कहीं ना कहीं ज्यादा और मुस्लिम मिल करके समाजवादी पार्टी को मजबूत दिशा दे सकते हैं। इसके साथ साथ इसी को लेकर के ये पूरा क्रम तैयार किया जा रहा है और लगातार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है मुस्लिम को अपना बताकर उनको जोड़ने का काम कर रही है। अभी इसके पहले हिंदुओं की बात की गई थी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, कि मुस्लिम का सम्मेलन भी बीच में किया गया था, उसके साथ साथ हिंदुओं का सम्मेलन करने की बात की गई थी। तो ये सारी जो क्रियाएं हो रही हैं तो ये दर्शाती हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी अपने चुनावी समीकरणों को बेहतर करने की कवायद में लगी हुई है। और इसके साथ साथ इससे एक फायदा समाजवादी पार्टी को ये होगा कि मुस्लिम वोट उनके साथ जुड़ेगा और एक भय का माहौल समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जो है क्रिएट किया जा रहा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी भी के ऊपर भी पहले से आरोप लगते रहे कि ये गुंडों गुंडों की जो है वो सरकार रही है, या तो पूरी तरह से प्रभावी हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में, गुंडाई करते हैं। तो इसको लेकर के भी इनके ऊपर समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप जो है पहले से ही लगते रहे, क्योंकि बहुत अच्छी छवि जो है वो सपा की भी नहीं है। तो इसको लेकर के वो मुस्लिम वोटरों को एक साथ करके समीकरण अपना तैयार कर रहे हैं और मुस्लिम को डराने का काम भी सपा की तरफ से किया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश में, योगी जी की सरकार में मुस्लिम को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। को उस प्रताड़ना की बात को लेकर के उनके साथ खड़े होने का, मुस्लिम के साथ खड़े होने का आह्वान जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और ये बिल्कुल सीधे तौर पर ये कहा जाएगा कि ये केवल चुनावी समीकरण बनाने की ये पूरी योजना है। क्योंकि अगर मुस्लिम के साथ खड़े होते तो आजम खान इतने साल जेल में रहे, उनको जेल में मिलने जाना चाहिए था। ठीक है अली साहब, क्या इसे चुनावी स्टंट ही कहेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव बात कर रहे हैं बजट की, तो वो कह रहे हैं कि लोक लुभावन बजट है। अरे आपको बजट पहले सुनना तो चाहिए कि कितने करोड़ कहां दिए जा रहे हैं। तो क्या ये चुनावी स्टंट है कि विधानसभा के अंदर और बाहर? क्योंकि संसद के अंदर अखिलेश यादव है, विधानसभा के अंदर माता प्रसाद पांडे, विरोध दोनों जगह हो रहा है। तो आप क्या बात विकास की नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की करेंगे? हिंदू का सम्मेलन, मुस्लिमों का सम्मेलन? देखिए हर्ष, बिल्कुल अगर हम इस बजट की बात करें तो निश्चित तौर पर जो ये बजट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बजट है, क्योंकि कहा जा रहा है 9 लाख करोड़ के ऊपर का ये बजट है जो पास होने वाला है। लेकिन 2027 का जो चुनाव है उससे पहले जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां ग्राउंड जीरो पर उतरकर काम करना चाहती हैं, वोटरों को अपनी तरफ घसीटने का काम कर रही हैं, तो वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बसपा हो। देखिए चुनाव से ठीक पहले इस तरह के जो आरोप हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर पार्टियां लगाती नजर आती हैं। अगर हम पिछले साल चुनाव की बात करें तो उस समय भी यही हुआ था कि जिस तरीके से चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही थी उस हिसाब से जो राजनीतिक पार्टियां थी वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे उतर रही थी और एक दूसरे के ऊपर जो आरोप है वो लगाए जा रहे थे। अब 2027 का हालांकि चुनाव है और उससे ठीक पहले जब बजट पास होना है, लेकिन इस बजट के बीच जो हंगामा चल रहा है वो हिंदू मुस्लिम को लेकर चल रहा है, क्योंकि जो दूसरी पार्टियां हैं उनके पास इस समय जो प्रेजेंट टाइम है कोई दूसरा मुद्दा नहीं। अभी आपने देखा कि किस तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित करने के तमाम वीडियो निकल कर आते हैं कि कोई भी उठ के चला जाता है दुकान पे कि भाई आपका नाम बाबा क्यों है, आपकी दुकान का नाम बाबा क्यों है, इसको चेंज करिए। तो समाजवादी पार्टी खुद
जो है वो अब मुसलमानों के समर्थन में नजर आ रही है, क्योंकि वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी बचाना है। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें हर्ष जी, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ इस समय जरूर जुड़ते हुए नजर आ रही है, क्योंकि 27 का चुनाव जो है नजदीक है। उससे पहले वो किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा स्टैंड नहीं लेना चाहते हैं जिससे 2027 के चुनाव में उनको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़े। लेकिन ये बात तय है कि जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, सरकार पर, कि इस जो सरकार है उसमें हिंदू मुस्लिम की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा हो रही है, कभी सम्मेलन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें जो है वो भी कहीं ना कहीं साफ होती नजर आ रही है, क्योंकि उत्तराखंड में आपने देखा कि किस तरीके से बवाल हुआ, वहां के लोग, तमाम लोग पहुंचे हैं। अगर उसके साथ साथ यूपी में भी तमाम ऐसी तस्वीरें निकल कर हर्ष आती हैं जहां पर दुकान को बदलाने, दुकान के नाम बदलाने का काम, हालांकि ये काम जो है ना ये सरकार का काम है, ना कि कोई आम जनता। हमें किसी ने ऑथराइज नहीं कर रखा कि आपका नाम हर्ष है और मैं आपके पास आऊं दिल्ली और बोलूं कि नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, आप बदल दीजिए। तो इस तरीके की जो राजनीतिक चुनाव है या जो हिंदू मुस्लिम करने का काम है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर तो वोट जरूर नजर बैंक आ रहा के है। लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी ठीक है, उन लोगों को जोड़कर साथ चलना चाहती है कि उनका कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव में बेनिफिट हो। ठीक है। अकील साहब, अली साहब ने बेनिफिट की बात की है, लेकिन अकील साहब, ओपी राजभर का एक बयान सामने आया है। ओपी राजभर ये कह रहे हैं कि मुल्ला अखिलेश, ओपी राजभर ये कह रहे हैं कि इस वक्त 2027 में अखिलेश यादव को जनता जूते चप्पलों की माला पहनाएगी। ये आज का उनका बयान है। आप क्या कहेंगे कि क्या बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां मुल्ला अखिलेश शब्द का इस्तेमाल कर क्या सिर्फ और सिर्फ चाहती है कि मुसलमानों का वोट बैंक हमें नहीं मिलता तो अखिलेश यादव को मिले, लेकिन दूसरी जाति का वोट शिफ्ट ना हो? देखिए, बिल्कुल देखिए, माता प्रसाद की जहाँ तक पहले बात कर लेते हैं, माता प्रसाद तो कुछ भी बोलते हैं, कभी बयानबाजी करते हैं मीडिया में आने के लिए, सोशल मीडिया में छाने के लिए, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन माता प्रसाद का भी वो लेवल नहीं है कि वो अखिलेश यादव के सामने खड़े हो पाए एक राजनीतिक तौर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी, और अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री भी है। तो उनको इस तरीके की बातें करना, अखिलेश यादव के को ऊपर टिप्पणी करना या उनकी इस तरीके की बात करना, ये तो सिर्फ महज जो है मीडिया पे आने का एक अपना प्रोपोगंडा है। उनको अभी और अपना लेवल जो है वो सुधारना चाहिए, ताकि वो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में इस तरीके की बातें करें। और वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके साथ अभी लोकसभा में ही 40 करीब जो है सांसद समाजवादी नहीं, पार्टी के हैं पूरे उस पे। ओपी तो राजभर, अकील साहब, ओपी राजभर ने ये कहा है कि मुल्ला अखिलेश को कोई वोट नहीं देगा मुसलमानों के अलावा। नहीं, ये तो बात गलत कह रहे हैं, क्योंकि देखिए कुछ जिले ऐसे हैं जैसे रामपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया, यहाँ पर क्या है कि मुस्लिम आबादी जो है 50% से ऊपर है। और अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो 2011 की जो जनगणना हुई थी, उस 2011 की जनगणना में 19 पॉइंट कुछ परसेंट, 3% जो है यूपी में जो है मुस्लिम वोट थे, लेकिन अब जाके 25 से 30% तक जो है वो मुस्लिम आबादी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है। और ये इतने वोटर्स हैं, क्योंकि जो जनगणना हुई है वो वोटरों के आधार पर हुई है। अब एसआईआर आने के बाद भी जो लिस्टें तैयार हो रही हैं, उसमें भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 से 30% की जो आबादी रहेगी वो मुस्लिम आबादी उत्तर प्रदेश में रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं निर्णायक वोट तो, मुस्लिम वोट निर्णायक वोट तो है, जिसको हर पार्टी साधना चाह रही है, चूंकि चाहे वो बहुजन समाज पार्टी है वो भी साधना चाह रही है, अखिलेश यादव हो तो वो भी चाहते हैं कि हम इनको जोड़ के चलें। और मुल्ला अखिलेश की बात जहां तक की जा रही है, डर तो ये है मुल्ला ना, अखिलेश, अकील साहब, अकील साहब, डर ये है कि वो बट ना जाए। जी, अली साहब, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लेता हूं। अकील अहमद साहब ने ठीक बात कही, लेकिन डर अखिलेश यादव को क्या है कि वो बट ना जाए, मायावती की ओर शिफ्ट ना हो जाए, AIMIM की ओर शिफ्ट ना हो जाए। क्या यही डर है कि विधानसभा के बाहर पोस्टर तक लगाए जा रहे हैं कि देखिए मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, देखिए बुलडोजर एक्शन गलत तरीके से हो रहा है? क्या ये डर है? बिल्कुल हर्ष, देखिए इसको डर तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी शुरू से ही जो दबे कुचले लोग हैं, या फिर हम यूँ कह लें कि जो मुस्लिम मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन लोगों के समर्थन में अक्सर खड़ी हुई नजर आती है। अगर जो तस्वीरें लगाई जा रही हैं वो जाहिर सी बात है ग्राउंड जीरो से लेकर आई गई तस्वीरें हैं। निश्चित तौर पर उन तस्वीरें कहीं ना कहीं ऐसे जरूर बयां कर रही हैं कि अभी आपने देखा इससे पहले जिस तरीके से समाजवादी पार्टी क्या की, क्या मुस्लिम वोटर बटेगा? मुस्लिम वोटर बटेगा, मायावती के पास जाएगा या ओवैसी के पास?
देखिए, निश्चित तौर पर जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, अगर वहाँ से बसपा अगर खड़ी होती है, अपना कैंडिडेट खड़ा करती है, तो निश्चित तौर पर बसपा में तो जाना मुश्किल है, लेकिन एक तरफ अगर समाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ एआईएम की पार्टी का कोई नेता होगा, तो निश्चित तौर पर मुस्लिम वोट जो है ना, वो कहीं न कहीं करते हुए ज़रूर नज़र आएँगे। और शायद यही वोटों को बटोरने के लिए एक राजनीति तैयार की जा रही है। उससे पहले जिस तरीके से बजट तैयार किया गया है, तो निश्चित तौर पर बजट जो है वो वाक़ई इस बार का जो आने वाला है, वो ये इस चुनाव का आखिरी बजट कहा जा रहा है और बजट भी ठीक-ठाक बजट आएगा, जिससे लोगों को कहीं न कहीं फ़ायदा होगा। लेकिन ग्राउंड ज़ीरो की जो तस्वीरें जिसका आपने ज़िक्र किया कि विधानसभा के बाहर जो तस्वीरें लगाई गई हैं, जो बुलडोज़र का एक्शन है, वो कहीं न कहीं सवाल समय ये से है ना पहले हो जा रहा है। वो जो अली एक्शन है, साहब वो कहीं न सवाल ये कहीं भी है गलत ना ज़रूर है हर कि अली साहब ये भी सवाल है ना अकील साहब, इससे मैं आपका जवाब दूंगा, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव के पोस्टरों की अगर बात होती है, अकील अहमद साहब आप मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं तो जवाब दीजिएगा। अगर पोस्टरों की बात होती है, अगर तमाम वीडियो की बात होती है, तो क्या हम देखते नहीं है कि एक पार्टियां दूसरी पार्टियों के खिलाफ प्रोपोगेंडा भी फैलाती है। अभी हमने देखा कि महाकुंभ हुआ, उसमें अखिलेश यादव ने वीडियो जारी की कि कैसे लाइटें नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन बाद में जब हम खुद ग्राउंड जीरो पर गए तो वो बातें झूठी निकली। तो ग्राउंड जीरो की सच्चाई अलग है, अखिलेश यादव के पोस्टर वीडियो अलग है, क्या ऐसा भी है अकील साहब? देखिए, ग्राउंड जीरो पे अभी भी जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो डेवलपमेंट्स नहीं हो पाया है, चूँकि अब अखिलेश यादव कहाँ जाएँगे? ज़मीन पे तो अखिलेश यादव भी नहीं चलते ना। अखिलेश यादव जिस समय पहुँचते हैं किसी भी प्रोग्राम में, तो उनके साथ भी पूरी फ्लीट होती है और आगे-पीछे उनको ज़मीन पे कहाँ चलना होता है कि ज़मीन देख लेंगे। वो तो उनको तो फौरी तौर पर जो चीज़ें दिखाई दी, वो चीज़ें वो बोलते हैं और उसमें कुछ चीज़ें सही भी होती हैं, कुछ गलत भी होती हैं, क्योंकि अखिलेश यादव का खुद काफ़िला वो अपने आप में अखिलेश यादव है। और दूसरी चीज रही बात जो है जमीनी स्तर की सुविधाओं की, अगर बात हम करें कि सबसे पहले चीजें ग्राउंड जीरो पे क्या देखना होता है, आम जनमानस को ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों में उसके लिए पानी की व्यवस्था हो, उसके लिए बिजली अच्छी मिले, उसके लिए सड़क की व्यवस्था अच्छी हो, उसको एम्बुलेंस मिले, उसको जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी मिले और इसके साथ साथ उसको उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी शिक्षा मिले। इसको लेकर के जो चीजें चलती हैं और गरीब इंसान को चाहिए कि उसके जो बच्चे हैं वो अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ लें और जो किताबें हैं वो किताबें भी एक लेवल पे मिले। तो इसको लेकर के तो ये सरकार भी पूरी तरह से विफल है। भारतीय जनता पार्टी ने भी सिर्फ खाली जो लोगों को एक झूठा दिलासा दिया हुआ है आप कि ये किताबें कह सस्ती हो सकते हैं जाएंगी और कह सकते हैं कि ना शिक्षा के मुद्दे पर बात होगी, ना स्वास्थ्य के मुद्दे पर बात होगी, आम जनता के मुद्दों पर बातचीत नहीं होगी। हम्म, समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों की बात करेगी, समाजवादी पार्टी करेगी कि हम ये सम्मेलन कराएंगे, ये सम्मेलन कराएंगे, जबकि विपक्ष का काम है अपील साहब सवाल उठाने। विपक्ष अगर जनता से जुड़े मुद्दे सवाल पूछेगा तो सरकार भी उसका जवाब दे पाएगी, लेकिन विधानसभा में विपक्ष की अहम भूमिका नजर नहीं आ रही है, इसलिए सवाल है और इसलिए आपको मैंने इनवाइट किया ताकि आम जनमानस इस बात को समझ पाए। अकील साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने समय निकाला। फिलहाल जो वरिष्ठ पत्रकार बता रहे थे वो यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि अखिलेश यादव की वो रणनीति क्या जमीनी स्तर पर रंग ला पाएगी जो विधानसभा के बाहर देखने को मिल रही है। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे बात पते के लेकर, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।